गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी का है 5572 सेट 2025। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ निक्रोम इज दिस. In order to increase the resistance of nichrome wire by 8.5%, the temperature of the wire should be increased by what? ओके तो ये हमारे पास क्वेश्चन हम कर रहे हैं। कौन सा सेट है ये? 5572 और CBSE 2025 का है ना। हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? केस स्टडी। आगे के 2 पार्ट में सॉल्व कर चुकी हूँ, ठीक है। ये देखिए आगे के 2 पार्ट में सॉल्व कर चुकी हूँ और आप जरूर देखिएगा उसको भी। हम 3rd पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ निक्रोम वायर। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। इसकी वैल्यू उन्होंने दे के रखी है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। ओके, अल्फा क्या चीज होती है स्टूडेंट्स? पर डिग्री बढ़ाने पर, मतलब हम ये कह सकते हैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा। How much the resistance will change of this particular metal by increasing the temperature 1 degree Celsius, उसको हम अल्फा बोलते हैं, ठीक है। अब उन्होंने अल्फा दे के रखा है, उन्होंने ये दे के रखा है, सेंटेंस पढ़िएगा कि in order to increase the resistance of a nichrome wire by 8.5%, the temperature of the wire should be increased by what? उन्हें रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज करना है? 8.5%। तो मान लीजिए, देखिए होता क्या है, ये अगर ये मेरा मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस भी कर सकते है ना, जो आप एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर सेट करते हैं। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए आप, 25 डिग्री सेल्सियस है ना। तो ये वाले जो इस पे जो मेटल बिहेव करेगा, लेट्स सपोज उस पे जो रेजिस्टेंस उसका होगा वो R0 होगा। अब आपने सर्टेन टेम्परेचर इंक्रीज चाहते हैं, तो उस पे जो टेम्परेचर पे आप बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज ये वाला जो टेम्परेचर ये है फाइनल टेम्परेचर, इस पे जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो RF हो जाएगा, करेक्ट। इस पे जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस हो जाएगा वो RF हो जाएगा, और इतना टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? TF। तो TF और उस पे टेम्परेचर कितना है? RF। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि RF माइनस R0 मतलब ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन द रेजिस्टर है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 इंटू डेल्टा टी। चेंज इन टेम्परेचर के बराबर आएगा। जितना चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा होगा, फॉर मेटल की बात कर रही हूँ मैं, जितना चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा होगा RF रेजिस्टेंस का डिफरेंस उतना ही बढ़ता जाएगा। मतलब अगर और टेम्परेचर बढ़ा दे तो हो सकता है डिफरेंस इतना बढ़ जाए, ठीक है। R0 क्या है? इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ द मैटर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। यहाँ पे मैंने 0 डिग्री सेल्सियस ली है, ठीक है। अब मतलब अगर आप चाहें तो यहाँ पे 25 इनिशियल ले सकते हैं ना, तो जो भी अपना इनिशियल टेम्परेचर उस पर जो टेम्परेचर वो R0। अब अगर मैं इसको हटाऊं अल्फा को, तो मेरे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, हाँ, इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाऊं तो मेरे पास अल्फा आ जाएगा। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, ये अल्फा है, ठीक है, ये वाला अल्फा है, R0 इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब मुझे बताइए RF माइनस R0, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? समझिएगा, उन्होंने बोला है फाइनल जो रेजिस्टेंस है, RF का मतलब क्या है? फाइनल रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस। तो फाइनल रेजिस्टेंस इंक्रीज बाय 8.5%। तो किसका 8.5%? इनिशियल वैल्यू का। तो अब कितना हो जाएगा? फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो 8.5% ऑफ R0 प्लस R0, है ना। यही करते हैं ना। अगर आपको 10% का डिस्काउंट दिया गया ना पर्टिकुलर, तो 10% सपोज आपको 10% डिस्काउंट मिला 200 रुपए पे, तो कितना फिर आपको पैसा देना पड़ेगा? तो 10% ऑफ 200 फिर प्लस 200 करेंगे ना, तो ये डिस्काउंट माइनस करेंगे, 1 मिनट, है ना। तो 1 मिनट, हाँ, ये 200 रुपए का आपको डिस्काउंट, 200 रुपए पे 10 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो 200 पे 200 का तो कितना बचा? 20 रुपए बचे। इसका मतलब आपको जो भी MRP थी उस पर 20 रुपए कम देने, तो अब आपका कितना हो जाएगा? 200 माइनस 20, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 180 रुपए पे करना पड़ेंगे, है ना।
तो ऐसे करते ना, ओरिजिनल में यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हुआ, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज होगा क्योंकि RF जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, तो 8.5% का इंक्रीमेंट, किस में इंक्रीमेंट, ओरिजिनल वैल्यू में, राइट। अगर आपको यही चीज बोल दे कि 10% आपको बढ़ा के देना पड़ेगा, तो बढ़ा के देते तो यहाँ पे आपको प्लस लगाना पड़ता, राइट। तो अब देखिए इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ, RF माइनस R0 इज इक्वल टू 8.5 बाई 100 इंटू R0। तो ये कितना चीज हो, ये चेंज इन R कर दो, रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस 8.5 बाई 100 इंटू R0। देखिए ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन देखिए, RF माइनस R0 इज इक्वल टू दिस। मैं फिर से अगेन रीराइट कर देती हूँ, तो RF माइनस R0 इज इक्वल टू अल्फा इंटू R0 इंटू डेल्टा T। देखिए RF माइनस R0 इज नथिंग बट चेंज इन रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8.5 इंटू R0 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा की वैल्यू मेरे पास कितनी दी है, 1.70 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, मतलब 70, 1.70 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 पर डिग्री सेल्सियस, मल्टीप्लाई बाई R0 मल्टीप्लाई बाई चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो R0 से मेरा R0 गया। अब बाकी सब इजी हो जाएगा, तो 8.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 1.7 है ना, इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू डेल्टा T। देखिए ये कटेंगे, 1.7 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 7 जा 35, 8.5, ओके। तो 5 जा जाएगा, ये 5 जा डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर प्लस का 4 इज इक्वल टू डेल्टा T। ऊपर चले जाइए, तो इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर प्लस 4 इज इक्वल टू डेल्टा T, और ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू डेल्टा T, और ये हो जाएगा 500। टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस में था, तो डिग्री सेल्सियस विल बी SI यूनिट, ओके। सो होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो और सोल्यूशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग। तो इसका सही ऑप्शन था 500 डिग्री सेल्सियस, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट।